WWE स्मैकडाउन 15 अक्टूबर 2021 में हुआ ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। ये स्मैकडाउन आखिरी स्मैकडाउन था क्राउन ज्वेल से पहले, यानी कि इसके बाद डायरेक्ट होने वाला था क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच यूनिवर्सल टाइटल के लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच में क्या क्या हुआ, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और इस वीडियो का आखिर में आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्राउन ज्वेल 2021 में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच में कौन जीतेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, आप करते हैं वीडियो को शुरू। और सबसे पहले जानते हैं कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में क्या क्या हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए सबसे पहले आए हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। रोमन रेंस अकेले नहीं थे, रोमन रेंस के साथ थे पॉल हेमन। अब ये देखना था कि ब्रॉक लेसनर के आने के बाद पॉल हेमन क्या करते हैं। पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ देते हैं या ब्रॉक लेसनर का साथ देते हैं, अब ये आगे देखना था इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में। हेड ऑफ द टेबल यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के आने के बाद वहां पर आए द पीस इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया रोमन रेंस ने और उसके बाद रोमन रेंस ने कॉन्ट्रैक्ट दिया ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर ने बिना कॉन्ट्रैक्ट पर एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया। रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर की इस हरकत को देख के हंसने लगे और रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को कहा कि तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े ही साइन कर दिया। तब ब्रॉक लेसनर ने ये कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट को मैं सुबह ही पढ़ चुका अपने एडवोकेट पॉल हेमन के साथ। ब्रॉक लेसनर इतना बोल के चले गए और रोमन रेंस को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या वो पॉल हेमन के ऊपर ट्रस्ट करे या ना करे। ये सेगमेंट देख के तो ऐसा ही लगता है कि क्राउन ज्वेल 2021 में पॉल हेमन साथ दे देंगे ब्रॉक लेसनर का, और अगर ऐसा हुआ तो रोमन रेंस अपने टाइटल को हार जाएंगे और ब्रॉक लेसनर बन जाएंगे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। अगर पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा नहीं देते तो ब्रॉक लेसनर के जीतने के कम चांसेस है। तो आइए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर में से क्राउन ज्वेल में कौन जीतेगा। तो आइए दोस्तों, अब ये देखते हैं कि क्या क्राउन ज्वेल 2021 में ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियन बन पाएंगे या नहीं, या फिर रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को भी हरा के अपने अनडिफीटेड स्ट्रिक को कंटिन्यू कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे दो रीजन है जिससे ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे। पहला रीजन तो ये है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच एक बार से ज्यादा होगा। ये न्यूज पहले ही आ चुकी है कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच एक बार से ज्यादा होगा। क्राउन ज्वेल के बाद भी इन दोनों का मैच हो सकता है और ये तभी पॉसिबल है जब ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हरा के यूनिवर्सल चैंपियन बन जाए। अगर ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे तो फिर रोमन रेंस रॉयल रंबल जीत के ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर सकते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि क्राउन ज्वेल WWE के लिए बहुत बड़ा पेपर व्यू है और WWE इस पेपर व्यू में WWE फैंस को सरप्राइज जरूर देती है। तो इससे बड़ा सरप्राइज और क्या होगा कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हरा के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन जाए। तो ये सब रीजन है दोस्तों जिससे मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हरा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रोमन रेंस के बाद चांस नहीं है ब्रॉक लेसनर को हराने का। रोमन रेंस की तरफ से भी काफी रीजन है जिससे रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को हरा के अपने टाइटल को डिफेंड कर सकते हैं। WWE रोमन रेंस को कुछ ज्यादा ही पुश दे रही है और रोमन रेंस बैक टू बैक WWE लेजेंड को हराते जा रहे हैं, जैसे कि एज और उसके बाद जॉन सीना। रोमन रेंस ने बैक टू बैक दो WWE लेजेंड को हराया है और अब वो फाइट कर रहे हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ। तो ये भी चांस है कि रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को भी हरा के अपने टाइटल को बचा ले। वैसे भी ये न्यूज आ रही है कि रेसलमेनिया में रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच हो सकता है यूनिवर्सल टाइटल के लिए। तो यही सब रीजन की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस के भी चांसेस ज्यादा है कि वो क्राउन ज्वेल में ब्रॉक लेसनर को हरा के अपने टाइटल को बचा ले। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि क्राउन ज्वेल में कौन जीते, रोमन रेंस या ब्रॉक लेसनर। और मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड गुड बाय।